गुड मॉर्निंग ऑल ओवर अभिभावक बच्चे। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए। और आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे मोबाइल और हम। और यह वीडियो जो है अभिभावक के लिए है, माता पिता के लिए है। और सभी बच्चों के माता पिता से आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर देखें और एक बार गहन चिंता करें कि मोबाइल से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। चलिए, इस चर्चा को शुरुआत करने के लिए सभी अभिभावकों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अगर आपके मन में किसी तरह से कोई विचार होगी तो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, इनबॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव को देंगे। मैं हो सकता हूं कि आज जो ये चर्चा मैं करने जा रहा हूं, यह हो सकता है कि कहीं पर मेरे द्वारा कमियां रह सकती हैं, तो आप उसे सुधार के लिए मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मोबाइल और हम लोग यहाँ पर चर्चा ये करेंगे कि मोबाइल हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितने दूर तक हम इसे उपयोग कर सकते हैं। आज हम लोग रोज कभी ना कहीं हम लोग ये जरूर देखते होंगे कि हमारे जीवन में आधुनिक युग यानी जो वैज्ञानिक का युग जो दौर चला है, इस वैज्ञानिक दौर में आज हम लोग के पास कार्य को करने में बहुत ही सुगमता महसूस हो रही है। हम लोग जैसे ही बल्ब को, अगर पहले बल्ब नहीं था तो लाइट में चलने में, लाइट में पढ़ने में, घर के कार्य करने में बहुत परेशानी होती थी। और जब से बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली की खोज हुई और हमें सुगमता पूर्वक हमारे पास जब बिजली उपलब्ध हुई, तो आज हम लोग बहुत सारे कार्य बिजली से करते हैं। पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। यानी आधुनिक युग में जो वैज्ञानिकों का जो आविष्कार, वैज्ञानिकों के द्वारा जो आविष्कार हुए, हमारे पास जो टेक्निक आया, टेक्निकी आई, हमारे पास जो उपकरण आए, उनसे हमारे कार्य को करने में बहुत ही सुगमता महसूस हुई है। और कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक खोज हमारे लिए 100 तो नहीं लेकिन 99% हमारे लिए लाभदायक साबित हुआ है। और इसी टेक्निक में एक बहुत ही अमूल्य आविष्कार जो है वह है मोबाइल। यानी मोबाइल के आने से हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यानी मोबाइल के आने से हमारा काम जो है वह बहुत ही फास्ट और बहुत ही सुगमता पूर्वक संचालित हो जाता है। जहां हम अपने अभिभावकों से या अपने रिश्तेदारों से रोज मिलना नहीं होता था, मोबाइल आ जाने से हम लोग रोज वहां मिल रहे हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। हम जहां घंटों बैंक में लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आज मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग घर बैठे ही बैंकिंग का काम कर लेते हैं। अगर किन्हीं के खाता में पैसा डालना है तो आज हम बैंक ना जाकर हम मोबाइल से ही उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। हम कॉलेज ना जाकर हम मोबाइल से ही अपना एडमिशन करा लेते हैं। हम बहुत सारी महत्वपूर्ण वैकेंसियों को मोबाइल के माध्यम से जान लेते हैं। हम बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से मौसम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज वर्षा होगी, क्या होगी, ठंडा कितना होगा, नहीं होगा, है ना। कौन सा फिल्म का गाना हमें सुनना है, कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा धारावाहिक चल रहा है। यहाँ तक कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स
जो है मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से हमें मिल जा रहा है। अगर आप घर में भी, हम जो अभी कोरोना काल में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो यह मोबाइल ही एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से शिक्षक अभी आपके बीच में पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और ये होना भी चाहिए। यानी मोबाइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ साबित होकर आया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उससे लाभ भी है तो कुछ हानियां भी हैं। तो आज हम लाभों के बारे में ना जानकर थोड़ी सी हम लोग हानियों के बारे में जानेंगे। यानी मोबाइल हमारे लिए अमूल्य वरदान साबित हुई है, इसका कहीं कोई राय की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोबाइल से बहुत सारी हानियां भी हो रही हैं, और आए दिन पेपर में अक्सर ये सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि अगर मोबाइल से, अगर गार्जियन मोबाइल छीन लिया या रिचार्ज नहीं कर दिया या मोबाइल नहीं खरीद दिए, तो वह बच्चा उस गार्जियन को ही मारता है या फिर अपने ही आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर आज का एक पेपर में, मैं ऐसे रोज देखता हूँ, लेकिन आज का ये दैनिक भास्कर जो है ये आज का ही है, 30 सितंबर 2020 का पेपर में है कि माँ ने डांटा तो छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जब मैंने इसे विशेष तौर पर पढ़ा तो यह पता चला कि जब उसकी माँ जब है वो शाम मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए डांटा, यानी वो बच्चा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी और उसकी माँ उसे डांट दी, और डांटने के बाद जो है वह खुद ब खुद जो है अपने घर में दरवाज़ा बंद करके वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये बहुत ही विदारक घटना होती है कि मोबाइल जो हमारे काम को सुविधा देता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में सुनने को मिलता है, पढ़ने को, देखने को मिलता है कि अगर बच्चा गेम खेल रहा है और अगर उस दौरान अगर गार्जियन उसे डांटते हैं या मोबाइल छीन लेते हैं तो वह बहुत बड़ा इशू हो जाता है। गार्जियन को जो है बच्चे मार देते हैं या फिर खुद ब खुद मर जाते हैं। तो आज हमारा चर्चा यहीं पर है कि आज हम मोबाइल का इस्तेमाल जो हमें विकास के लिए करना चाहिए, हमें अपने काम को सहूलियत के लिए करना चाहिए, आज हम उस मोबाइल के द्वारा खुद ब खुद हानियां पहुंचा रहे हैं, और इसका जिम्मेवार बच्चे नहीं बल्कि हम लोग खुद हो रहे हैं। हम लोग अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए हम लोग बचपन में ही बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, उसे गेम खेलने के लिए छोड़ देते हैं, उसे हम लोग कोई वीडियो हम लोग चला के छोड़ देते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का शौकीन हो जाते हैं। उनका बचपना मोबाइल से स्टार्ट होती है और पता नहीं वह बच्चे काफ़ी इंक्लूड हो जाते हैं मोबाइल से, यहाँ तक कि खाना पीना, नहाना धोना तक भी जो है वो भूल जाते हैं। बाहर का आउटडोर जो गेम होता है वो भूलकर घर में बैठकर घंटों मोबाइल में इंडोर गेम खेलते हैं। ये शुक्रगुजार है भारत सरकार का, उन्होंने बहुत सारे गेम जो है बैंड लगा दिए हैं। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई, और खास करके जो ऐसे खेल जो हमारे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं उसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं कि मोबाइल एक आनंद का चीज है, उपयोग का चीज है, इसे यूं ही बेमतलब का कामों पर बर्बाद ना करें। मोबाइल हमारे लिए काम को आसान बनाया है, हम काम को आसानी से कर सके इसके लिए मोबाइल हमारे पास है। मोबाइल में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल, बहुत ऐसे ऐप्स हैं, बहुत ऐसे उसमें
ये जानने का तरीका है जिससे हम कार्य को बहुत सुगमता से जान सकते हैं, लेकिन हम उसका जानकारी या अपने कार्य को सुविधा ना करके हम दिन भर बच्चे जो होते हैं वो गेम खेलते हैं। और जब उसी दौरान जब बच्चे से हम लोग मोबाइल को छीनते हैं या डांटते हैं या किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, तो वह बच्चे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अक्सर ये वैज्ञानिक भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि मोबाइल जो होता है वह बच्चे की मानसिक को जो है चेंज कर रहा है, कि बच्चे चिड़चिड़ेपन होते जा रहे हैं, आंख की रोशनी चली जा रही है, मानसिक शारीरिक जो है विकास नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका दोषी हम अभिभावक भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल उनको दें, लेकिन आप उन्हें उतनी ही देर तक दें जितना उसके यूज के लिए है। आज अगर हम उसे मोबाइल से, ठीक है पढ़ना है बच्चों के लिए, हम खास करके 1 से लेके 8 तक के बच्चों की बात हम लोग करेंगे। उधर के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं, वो बहुत कुछ समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे को मोबाइल कितनी देर तक दें, और अगर दे भी तो कम से कम उसे अच्छी तरह से काउंसलिंग करके दें। अपने बच्चों को यह बताएं जरूर कि ये देखो, ये तुम्हारा वीडियो आया हुआ है, तुम इसे देखो समझो, उसके बाद फिर ये मोबाइल हमें दे देना। यानी डिपेंडेंट नहीं कर देना है बच्चों को कि लो तुम ले लो मोबाइल और तुम जाओ खेलो, जो खेलना है जो करना है करो, ठीक है। यानी मोबाइल हमें बच्चों को उसके विकास के लिए देना है, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए देना है, ना कि उसे गेम खेलने के लिए देना है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर रात भर रात जो है 12 बजे रात 1 बजे रात तक गेम खेलते हैं, और पता नहीं सोने के बाद भी वह मारो पकड़ो दौड़ो, है ना, मारो 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 पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये चिल्लाते रहते हैं। आज सुबह ही मॉर्निंग वॉक में जब मैं गया था तो एक महिला जो है ये बोली कि अचानक वो बच्चा उठा और बोला कि मारो मारो मारो। अब उसकी माँ को तो समझ, वो हमारे साथ चर्चा कर रही थी, उसकी माँ को समझ में नहीं आया भाई क्या मारो मारो है। तब उसे यह समझ में आया कि मेरा बेटा सपना में पबजी खेल रहा था। यानी आप सोच सकते हैं कि उसका मानसिक जो है किस तरह से मोबाइल के अंदर में चला गया है, गेम में चला गया है। आप बच्चे को मोबाइल दें, लेकिन ये कोशिश करें कि बच्चे के मोबाइल में जो गेम होते हैं उसे आप डिलीट कर दें, और बच्चे को प्यार से, मार से नहीं, डांट से नहीं, बच्चे को प्यार से काउंसलिंग करें, और उसे यह जरूर बताएं छोटे से ही आप उसे, ठीक है मोबाइल जो है एक पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल से ही बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो कभी कंप्यूटर नहीं छुए हैं, लेकिन आज वो दावा ठोक देते हैं कि आज मैं अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो मैं बना सकता हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे, तो सर मैंने मोबाइल से जो है कंप्यूटर बनाना सीख लिया। तो अक्सर हम लोग मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। घर में रसोई का कार्य, अगर आपको खाना पकाना है तो हम लोग मोबाइल से जो है यूज करके दे, बस वहाँ तक ठीक है। लेकिन बच्चे जो है वहाँ पहुँच ना पाए, बच्चे उससे दूर रहे, क्योंकि उसका सामाजिक विकास होना चाहिए, पारिवारिक विकास होना चाहिए। आप गार्जियन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ये नहीं कि मोबाइल दे के उसे टाल दें कि जाओ तुम देखो हमको अपना काम करने दो। अक्सर बच्चे जो होते हैं जब खाली समय होते हैं तो वह गार्जियन को परेशान करते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, तो वह बार बार परेशान करते हैं। इसलिए गार्जियन क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, जाओ तुम अपना खेलो। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वो बैठ के कार्टून्स हो गया या फिर और सारी चीज़ें, वो शुरू से ही उसको हम लोग दे देते हैं, घोड़ा हाथी घोड़ा वाला चीज़ दे देते हैं, वहाँ तक ठीक है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चे धीरे 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 जो है उसका आदी हो जाते हैं अगर उसे मोबाइल ना दिया जाए। तभी जैसे कि मैंने एक पेपर में ये आपको अभी दिखाया
कि वह सिर्फ ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और माँ ने उसे डांटा और वह बच्ची अपने आप को क्या समझ ली और वो आत्महत्या कर ली। और यह घटना जमशेदपुर की है। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी घटती हैं कि मोबाइल आज जो है क्राइम का जो है साधन बनते जा रहा है। तो इस पर हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए और अपने बच्चों को यह जरूर बताना चाहिए कि हमें मोबाइल कितना और कब यूज करना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी गार्जियन जो है समझदार हैं, अच्छे हैं और आपका सहयोग हम शिक्षकों को बराबर मिलता आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बच्चे को मोबाइल ना दें, आप उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए मोबाइल जरूर दें, लेकिन साथ में बैठ कर दें। आपको जब भी समय मिलता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको आज हम लोग कंटेंट भेजे हैं तो अभी उसको दिखाइए। कंटेंट हम लोग भेज दिए हैं, वीडियो हम लोग बना के भेज दिए हैं, आप उसे देखिए और देखने के साथ ही आप उसे घर में बैठकर अपने पास उसको दीजिए, आप उसके साथ समय दीजिए। यहाँ तक कि आप बच्चे को काउंसलिंग भी करें कि अच्छा जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप खुद उससे डिस्कस करें, आप भी उसके साथ डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कैसे जो है ये बताया गया, क्या समझी, है ना। क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में अभी प्रथम शिक्षक आप हैं। मैं ये हमेशा बताता हूँ कि बच्चे का प्रथम जो शिक्षक होते हैं उसके माता पिता होते हैं और पढ़ाई के दौरान माता पिता का उपस्थित बच्चों के साथ होना, उसके साथ समय देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप उनको स्नेह से, प्यार से समझाइए, वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी जो जब मैंने सुबह इस पेपर को पढ़ा तो मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। आए दिन तो रोज हम देखते ही हैं, लेकिन आज मेरा मन का सोचा कि क्यों ना इस पर एक जो है वीडियो बनाया जाए और इस पर थोड़ा सभी अभिभावकों को गौर से समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है और मंथन करने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे को अच्छे परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अब मैं और क्या बताऊं, अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में लिखें, अपने विचार हमें दें, ताकि मैं जब भी फिर कभी इस तरह का चर्चा में आऊँ तो मैं आपकी बात को रख सकूं। तब तक के लिए सभी खुशहाल रहें, बच्चे और आपका परिवार सुरक्षित रहे, अच्छे ढंग से रहे, साफ सुथरा रखे, अगल बगल में सफाई रखे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।